क्या गारंटी है अगली वैकेंसी में भर्ती में पेपर लीक नहीं होगा। कोर्ट के मामले को लेकर क्या कुछ कहना है आप? कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुन के निष्पक्ष न्याय नहीं किया, ये हमारा मानना है। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि चोर को नहीं पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो। चोर है तो सरकार का, ये तो सरकार का फेलियर है ना भाई। इसकी मिली वक्त लगती है आप? मिली भगत तो ये राजनेताओं की मिली भगत है। कई नेता यही चाहते थे कि भर्ती रद्द हो ताकि उनके राज न खुले। इसमें सजा तो निर्दोष को मिली है, क्योंकि भर्ती रद्द होगी तो वो नौकरी से बेचारे बाहर हो गए। वो धरने पे लोग बैठे रहे थे, उनमें आधे लोग तो ऐसे ही जिनको ये नहीं पता कि सब इंस्पेक्टर होता क्या है। हमने मेहनत की, हमें चाहे कितने भी न्याय लड़ना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मैं तो जाऊंगा। न्याय चाहिए, मेहनत की नौकरी हम नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, चैलेंज इंडिया राजस्थान में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा। भी फिलहाल हम कलेक्ट्रेट सर्किल पे मौजूद है, जहां एसआई पेपर को रद्द करने के बाद जो रद्द में जो नौकरियां कर रहे थे उनके परिजन यहाँ पे, भाई है, बहन है, कोई माँ है, बाप है, वो लोग सभी यहाँ आए हैं और कहीं ना कहीं कोर्ट के इस फैसले से वो संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे। आइए हम उन लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कहना उनका इस फैसले को लेकर। कोर्ट के मामले को लेकर क्या कुछ कहना है आप? नहीं, कोर्ट का मानना सर्वमान्य यही है भाई। कोर्ट का तो हम आदर करते हैं, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुन के निष्पक्ष न्याय नहीं किया, ये हमारा मानना है। और यही बात है, ये देख लो, जैसे मान लो 800 850 ऐसा ही लगे हुए हैं, उनमें से सारे चोर थोड़ी है। चोर है तो सरकार का, ये तो सरकार का फेलियर है ना। इनकी जांच करवाओ, जो बच्चे लगे हुए वो मना थोड़ी कर रहे हैं या कहीं भाग के थोड़ी जा रहे हैं भाई। इसकी मिली वक्त लगती है आपको? मिली भगत तो ये राजनेताओं की मिली भगत है। ये कल आपके मीडिया के माध्यम से पता लगा हमारे को, तो भाई यहाँ राजनीति में हम तो सोचे भाई ऐसे ही आते हैं, 200 करोड़ रुपए का सौदा होता है, दोनों पार्टियों का देख रहे हैं कल से। यही है। आपके घर में से कौन था ऐसे? मेरा बच्चा है सब इंस्पेक्टर। तो अब सरकार ने निरस्त कर दी, क्या सुप्रीम कोर्ट में जाओगे आप? अब कोशिश तो कर रही है, जितना पैसा मिलेगा उससे जितनी हमारी कोशिश रहेगी वहाँ तक तो जाएंगे ही। सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं? सरकार से यही उम्मीदें करते हैं कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो बिना पैसों के कुछ नहीं होता। आपको भी पता है और सरकार को भी पता है। हम गरीब किसान है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, पैसे लगा रहा है, तो कहाँ से इतने पैसे लाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में पैसे लगा के ऐसे केस। और ऐसे ये सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर न्याय करते ना तो वो, अगर अपना हाई कोर्ट वो भी न्याय कर सकता था, दोनों पक्षों को देखता कि वो अगर चाहे से एक भी निर्दोष है ना तो उसको भी बचना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर आधे दोषी है आधे निर्दोष है तो वो भी उनके साथ में पिस जाएंगे। ऐसे मेहनत करें, वो ऐसे थोड़ी ना कर रहे। अभी हम मेहनत करें तो 5 साल बाद 5 साल मेहनत करें, फिर 5 साल बाद नौकरी लगे, फिर 5 साल हो गए उनको नौकरी करते। इसका मतलब तो ये हो गया, ये निर्णय निकालने का मतलब कि सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसके मतलब सरकार हम चुन के उसको सरकार बना रहे, हम राजनेता बना रहे, तो वो दोनों पक्षों में बराबर निर्णय करे ना। ऐसे थोड़े जो पैसे दे रहे उनके पक्ष में निर्णय कर दे। वो धरने पे लोग बैठे रहे थे, उनमें आधे लोग तो ऐसे ही जिनको ये नहीं पता कि सब इंस्पेक्टर होता क्या है, वो वहाँ जाके बैठ गए। कोई उनसे पूछे कि जो मेहनत कर रहा है, इतने दिन हो गए उनको, सरकार देख नहीं, इतने को निकाल दिया तो क्या वो और को नहीं निकाल सकती और जांच नहीं कर सकती? उन्होंने तो मना कर दिया कि जांच नहीं हो सकती, मतलब कि वो हार मान गई। ऐसे थोड़ी ना होता है कि सरकार चला रही तो सरकार को हर चीज देखनी चाहिए ना, निर्णय करना चाहिए ना। करे वो क्या, उनके पास कानून नहीं है, कानून के साथ करे ना, कानून के साथ मिलके। आपके घर में से कौन है? मेरा भाई है बड़ा, तो वो जॉब लग गया, अब हमें पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब कि अब घर वाले तो कितने दिन कमाएंगे? मेरे घर वाले ऐसे, मेरी दादी है, मम्मी है, वो इतनी बीमार रहती है, पापा ये अकेले खेती करके कमा के पढ़ा रहे। तो इतने दिन 5 साल हो गई, पहले उनको पढ़ाया, अब हमको पढ़ा रहे, तो वो अब इनको वो हमें पैसे दे रहा, अब उनको सैलरी मिलने लगी तो हमें पढ़ा रहा है। अब वो दोबारा खुद पढ़ेगा या हमें पढ़ाएगा? उनकी मानसिक स्थिति कितने दिन हो गए, उनको 5 साल हो गए, ये 5 साल से ऐसे ही चल रहा है। अब है कि अब सरकार ने तो बोल दिया कि कोई ना, अब फैसला कुछ नहीं होगा, रद्द कर दो। रद्द करना कोई मतलब होता है क्या? रद्द करने का मतलब तो ये हो गया कि आगे कोई जांच नहीं होगी। अब जो राजनेता है, जो ऊपर तक हाथ है, वो कैसे पकड़ में आएंगे अगर बंद हो गई तो? इसका मतलब तो ये है कि चाहे से लास्ट तक करो, हम मना नहीं करते, कैसी भी कार्यवाही कैसी भी करो। अगर मेरा भाई दोषी है तो उसको भी पकड़ो, मैं ऐसे नहीं बोल रही। चाहे जो 5 साल बाद पकड़ाए, 10 साल बाद पकड़ाए, पर ये है ना कि जो बेचारे मेहनत करके लगे उनके खिलाफ तो न्याय होनी चाहिए ना। आपके घर में से कौन है? मेरी भाभी जी ऐसा ही। और भी पेपर आउट, लेकिन सरकार ने ऐसा ही पेपर को ही रद्द क्यों किया? तो 4 साल बाद वो तो कुछ राजनेता हैं जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए इस जो भर्ती थी तो उसमें ज़्यादा इंटरफेयर किया था। लेकिन वो करना भी उनका सही है, क्योंकि जो गलत तरीके से लगे हैं संसाधनों का प्रयोग करके, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो दोषी हैं वो एक छूटे नहीं, और जो निर्दोष है उसको एक को भी सजा नहीं हो। जो परसों न्यायालय का निर्णय आया था
उससे मैं समर्थक नहीं हूँ 1% भी, क्योंकि उसमें न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो कायगा निर्णय है। वो निर्णय ऐसा दिया है कि भर्ती रद्द करो। और तो भर्ती रद्द कर दोगे तो जो दोषी है, निर्दोष है, उनका क्या पता रहेगा। समाज तो हमें भी दोषी मानेगा कि हम चलो मेहनत करके लगे हैं, समाज तो हमें भी दोषी मानेगा कि हाँ के ये पेपर लेकर लगे होंगे, तो फिर हमारे जीना मुश्किल हो जाएगा समाज में रहना, क्योंकि कहाँ के ये पेपर चोर है, ऐसा है वैसा है, जबकि हमने खूब 2014 से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम ये इनको नहीं दिखता। दूसरी बात ये है कि जो न्यायालय ने ये जो निर्णय दिया है, तो उसमें निर्णय में उन्होंने कहा है कि भर्ती रद्द कर देंगे, तो भर्ती रद्द कर देंगे। जो दोषी है वो तो यही चाहते थे कि भर्ती रद्द हो तो हम बच जाएंगे। इसमें सजा तो निर्दोष को मिली है, क्योंकि भर्ती रद्द होगी तो वो नौकरी से बेचारे बाहर हो गए। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, कई ऐसे बच्चे कह रहे हैं कि ये तो वापस से भर्ती दूसरी निकालेंगे तो उसमें ऐड कर लेंगे वो। अरे तो 2021 में बंदा जो लगा है 2026 होने को आए हैं, तो वो क्या गारंटी है कि वो वापस लग जाएगा। हर जो एक्टिविटी है वो मायने रखती है, उसमें शारीरिक क्षमता नहीं रहेगी, इकोनॉमिक सोर्स नहीं रहेगा, क्योंकि हर जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है कोई अमीर बाप की औलाद नहीं है, सारी गरीबी पृष्ठभूमि मध्यम वर्ग से जुड़े हुए हैं। तो वो खुद पढ़ेंगे या हमें पढ़ेंगे, क्या करेंगे, तो हर चीज़ मैटर करती है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो पेपर वापस दें तो कोई गारंटी नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो। हमने मेहनत की, हम मेहनत का परिणाम हम लेंगे, चाहे कितने भी न्याय लड़ना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मैं तो जाऊँगा। न्याय चाहिए, मेहनत की नौकरी हम नहीं छोड़ेंगे। भर्ती रद्द करना कोई समाधान नहीं है? कोई समाधान नहीं है, रद्द करना काहे का समाधान है। जो निर्दोष है उनको सजा होगी, दोषी है वो यही चाहते थे वो बच गए हैं। ये क्या है, ये तो कई नेता यही चाहते थे कि भर्ती रद्द हो ताकि उनके राज न खुले। सरकार को मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, उनसे मंत्री क्या लगता है? अब वो तो अब सारी जानते हैं, हम क्या जाने, वो तो धीरे धीरे अपने आप भजन लाल जी सरकार वो क्या कह रहे हैं कि मगरमच्छ को पकड़ेंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ, जब भर्ती आप रद्द कर दोगे तो मगरमच्छ को कैसे पकड़ोगे। भर्ती यथावत रहेगी, कोर्ट में मामला चलेगा, निष्पक्ष निर्णय होगा, तभी आगे जांच बढ़ेगी। जांच आगे बढ़ेगी तो जो इसमें इन्वॉल्व थे नेता, जो भी राजनेता जिन्होंने इसमें जो भी गैंग इन्वॉल्व थी, तो तभी तो उनको पकड़ेंगे। भर्ती रद्द कर देंगे तो वो तो यही चाहते थे कि हमारा नाम नहीं खुलेगा, भर्ती रद्द होगी तो मामला शांत हो जाएगा और ये चलता रहेगा, हम वापस ऐसे करेंगे। क्या गारंटी है अगली वैकेंसी में भर्ती में पेपर लीक नहीं होगा। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि चोर को नहीं पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो, तभी ये खत्म होगा। मेहनत करने वालों को 1% भी नुकसान नहीं होना चाहिए, बात बस यही है, दूसरी बात कोई नहीं है। आपको क्या कहना है कोर्ट के फैसले को लेकर? सब हमारा कहना तो ये अपील करें और हम हमारे बच्चों को। उनसे क्या बताएं? मेरी बच्ची है, उसका 2016 की भर्ती में वेटिंग में था, अब की बार उसका सिलेक्शन हो गया। एसआई की भर्ती के लिए उन्होंने मतलब पोस्ट के लिए ख़राब कर दी। सर कोर्ट कह रहा है कि 3 साल अगली भर्ती में शामिल हो जाओ। 2028 बैच निकल के आएगा, 2030 जिंदगी तो पूरी ख़राब हो गई, इसी में लगा दी। क्या करेंगे जी के, या हम गार्जियन कहाँ जाएँ अब? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहाँ तक लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, हम बिल्कुल लड़ेंगे, हताश नहीं होने देंगे। बच्चों को जी जान से उनके साथ हैं, लेकिन सरकार को हमारे साथ न्याय करना चाहिए। अपील में जाए, हम तो यही चाहते हैं कि डीबी में जाए, अपील करे और हमारे को न्याय दे। जब हमने उन लोगों से बात की जो एसआई पेपर 2021 में रद्द हुआ, कोर्ट का ये फैसला आया 2 दिन पहले, कहीं ना कहीं उनके परिजन, माता पिता और बाप और माँ, ये लोग संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे। और उनका ये साफ तौर पर कहना, कहीं ना कहीं सरकार ये मिलीभगत है और उनका सरकार इस फैसले को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट तक भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि कई निर्दोष लोग भी हैं जो इसके अंदर नौकरियां कर रहे थे, लेकिन पेपर रद्द हो जाता है और उससे बाद में जो कोर्ट का एक फैसला आता है उसके बाद उनके परिजनों में सन्नाटा पसर जाता है। और उन लोगों ने ये आरोप भी लगाया कहीं ना सरकारें मिलीभगत रहती है और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ मैं अश्विनी शर्मा, जयपुर। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, तभी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी